बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि सितंबर 2022 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जब मैं कहता हूं कुंभ राशि तो मेरा अभिप्राय ये है कि वो सभी लोग जिनके जन्म के समय उनका चंद्रमा या लग्न कुंभ राशि के अंदर रहा हो। अगर आपकी भी लग्न या चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर रहा जन्म के वक्त, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ विराजमान है। तो कुंभ राशि के लिए दूसरे घर के अंदर गुरु विराजमान है, तीसरे के अंदर राहु, चौथे घर के अंदर मंगल और सातवें घर के अंदर शुक्र और सूर्य, आठवें घर के अंदर बुध और नवें घर के अंदर केतु और 12वें घर के अंदर शनि महाराज विराजमान है। इस सब का आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले आपका लक कैसा है इस महीने। तो नवे भाव के अंदर केतु की उपस्थिति लक को थोड़ा सा डाउन करती है। जब ये केतु साहब यहाँ से हटेंगे तो आपका लक और अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए अगर आप अपने लक की वृद्धि करना चाहें तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश चालीसा कर सकते हैं, गणेश जी को मंगलवार के दिन लड्डू खिला सकते हैं। इससे आपकी किस्मत के अंदर इजाफा होगा, वह बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो आपके असेंडेंट के जो लॉर्ड हैं यानी एक्वेरियस के लॉर्ड सैटर्न जो है वो 12वें घर के अंदर रेट्रो होके पड़े हैं, जो कि सेहत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है या तो ऐसे ही ये दुनिया क्या है, ऐसे इस तरह के विचार करना, या फिर अगर लोनलीनेस की फीलिंग नहीं है तो फिर कोई बीमारी हो सकती है, पैरों से संबंधित बीमारी हो सकती है, मेंटल कोई इशू हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसके लिए शनि साहब के मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग शनिश्चराय नमः का जाप हर रोज़ 108 बार सुबह या रात्रि को ज़रूर करें। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो 5वें घर का मालिक जो है वो आपके बुध हैं और बुध 8वें घर के अंदर जो बैठ गए हैं, तो ये लव लाइफ के अंदर सिचुएशन जो है वो ख़राब कर रहे हैं। ऊपर से शनि भी इनसे 120 डिग्री पर है, यानी चीज़ों को डिले कर रहा है, यानी दुखी तो हैं ही लव लाइफ से और उस दुख के अंदर मज़ा ले रहे हैं। हाँ, ये भी होता है, दर्द के अंदर भी मज़ा होता है। किसी ने गालिब से पूछा कि तुम कैसे हो, तो गालिब ने जवाब दिया कि देखिए ज़िंदगी में बहुत गम है, गम में बहुत दर्द है, दर्द में बहुत मज़ा है और मज़े में हम हैं। बिल्कुल उस तरह की परिस्थिति इस वक्त पड़ी है और सैटर्न उसको देख के कम्युनिकेशन जो मरकरी जिसका कारक है उसको डिले कर रहा है, यानी मनाने के लिए भी एक दूसरे को कॉल नहीं हो रहा है। क्योंकि शनि। तो अगर आपका पार्टनर भी, लव पार्टनर आपको डिले कर रहा है, कम्युनिकेशन के अंदर डिले हो रही है, तो शनि साहब के मंत्र भी करने पड़ेंगे और मरकरी साहब के मंत्र भी करने पड़ेंगे, तब जाके ये पोजीशन का हल निकलेगा। और शनि साहब के मंत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और मरकरी के मंत्र, बुध के मंत्र जो होते हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः 108 बार इसकी माला भी करिए तो कम्युनिकेशन संभव होगा। तो लव लाइफ थोड़ी सी डिली डैली है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप है, इसको बियर करना होगा। और थोड़ी देर बाद जब मरकरी यहाँ से निकल के आगे के प्रस्थान करेंगे तो लव लाइफ के अंदर बेटरमेंट हो जाएगी। एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन के अंदर ये है कि फॉरेन एजुकेशन की संभावना बनी हुई है। अगर जाना चाहते हैं जो लोग बाहर पढ़ाई के लिए, एक्वेरियस जिनका लग्न या ये राशि है, उनके लिए ये परिस्थिति फ़ायदेमंद एजुकेशन के लिए रहेगी। जब बात करते हैं करियर की, तो 10वां घर जो है इसके अंदर तो कोई ग्रह नहीं है, पर मंगल इनको अपने ही घर को देख रहा है। इसका मतलब जो करियर है वो अच्छा रह सकता है, लेकिन बॉस से प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली 17 तारीख के बाद। मैरिज के लिहाज में अगर देखें तो 7वें घर के अंदर वीनस और सूर्य हैं, तो 7वें लॉर्ड का 7वें घर में और 7वें घर के कारक के साथ होना एक शुभ संकेत है। तो जब तक वीनस डूबता नहीं है, जब तक वीनस अस्त नहीं होता, यानी 15 सितंबर तक का समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा जहाँ तक मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स हैं। और जुपिटर जो है जब वो दूसरे घर के अंदर है आपके, तो वो आपको फैमिली से सपोर्ट दे रहा है, और जब फैमिली से सपोर्ट मिलता है तो बंदा क्या कुछ नहीं कर जाता। इसलिए ये समय आपके लिए अनुकूल है। और इस सब के अलावा सितंबर का महीना लाया है आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़।
पहली अपॉर्चुनिटी है श्राद्ध पक्ष की, जो 10 से लेके 25 सितंबर तक रहेगी। तो आप में से कोई भी अगर राहु से पीड़ित है, कोई अगर पितृ दोष से पीड़ित है, अगर आपकी कुंडली के अंदर नाग दोष है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस समय का उपयोग करा जा सकता है इन सब चीज़ों को रेमेडी करने के लिए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है नवरात्रों की, जो कि शुरू होंगे 26 सितंबर से और लगातार चलते रहेंगे 5 अक्टूबर तक। तो अगर आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या चलता चलाया बिज़नेस अगर रुक रहा है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत विशेष हैं। इनके अंदर कुछ विशेष क्रियाक्रम करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। इनके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं जिनमें जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देवी और देवताओं की आप पर असीम कृपा इस महीने बनी रहेगी। सितंबर 3 को श्री महालक्ष्मी व्रत और राधा अष्टमी है, 9 सितंबर को अजल चतुर्दशी है और 21 सितंबर को एकादशी का व्रत है। इसके अलावा इस महीने में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो सबसे पहले ये है कि मरकरी यानी बुध रेट्रोग्रेड वक्री हो रहे हैं। इससे पहले कि ये वक्री हों, जो 11 सितंबर को होंगे, इससे पहले कि ये वक्री हों, अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, अगर कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देना है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो 11 सितंबर से पहले कर लिया जाए। 15 सितंबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे क्योंकि वो सूरज के काफ़ी नज़दीक होंगे। तो अगर आपने कोई लव प्रपोज़ल किसी को देना है या कोई भी लग्जूरियस चीज़ खरीदनी है जैसे वाहन आदि, तो फिर 15 सितंबर से पहले ये बहुत अच्छे योग हैं और उसके बाद थोड़ा कम अच्छा समय है उस काम के लिए। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो संक्रांति का दिन होता है, ये डोनेशन देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए या फास्ट रखने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। इसके अलावा मंगल 23 सितंबर को रोहिणी के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे कि थोड़े शांत हो जाएंगे। तो अगर आपके घर के अंदर गुस्सा चल रहा है तो उसके अंदर आप लोग कुछ कमी अनुभव करेंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को शुक्र जो हैं वो वर्गो राशि के अंदर, कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ जाके वैसे तो ये नीच हो जाते हैं, पर क्योंकि वहाँ पर बुध की उपस्थिति पहले से है तो ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिससे इनकी प्रबलता बरकरार रहेगी। सितंबर के महीने में पड़ने वाले कुछ ग्रहों के योग इस प्रकार रहेंगे। गज केसरी योग 5 और 6 सितंबर को, 11 और 12 सितंबर को, 18 और 19 सितंबर को और 25, 26 और 27 सितंबर को रहेगा। यानी आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य इन डेट्स पर कर सकते हैं। 15, 16 और 17 को महालक्ष्मी योग, जो चंद्र और मंगल से मिल के बनता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग 17 तारीख से रहेगा, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई के काम करे जा सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण योग, जो कि शुक्र और बुध के मिलने से बनता है, वो भी 24 तारीख से लागू हो जाएगा। इस महीने की पूर्णिमा जो है, जिसको हार्वेस्ट मून कहेंगे, वो 10 सितंबर को पड़ेगी। यानी अगर कोई भी नया कार्य करना हो, कोई भी अच्छी चीज़ करनी हो, तो उसके लिए पूर्णिमा का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर कोई उपाय किसी ग्रह का करना है, कोई हार्ड क्रूअल काम करना होता है, तो वो उसके लिए अमावस शुभ समय रहता है और अमावस इस महीने की 25 सितंबर को पड़ रही है। तो ये था वो सब कुछ जो मैंने आपको बताना था सितंबर के महीने के बारे में। लेकिन श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों के बारे में अलग वीडियोस देखना ना भूलें। भगवान आप पर असीम कृपा बनाए रखे, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।